अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कभी कभार अगर आपका सिस्टम फ्रीज़ हो जाता है, यानी जब आप अपने कंप्यूटर को लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो उसकी स्क्रीन बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है। जिस तरह आपको ये मेरे मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, मैं इनके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ बट ये मूव कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार जब आप किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हैं वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, यानी वो ओपन नहीं होता और चलता नहीं है। तो उस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर तो दोस्तों आपका सिस्टम बिल्कुल फ्रीज़ है तो बेहतर है कि आप उसे एक दफ़ा रीस्टार्ट करें। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद जैसे ही आपका सिस्टम दोबारा ऑन हो जाएगा तो फिर आपने एक काम करना है जिसके बाद आपका सिस्टम इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आप अगर विंडो 10 या विंडो 11 यूज़र हैं तो आपने सर्च में जाना है। सर्च में जाके यहाँ पे आपने लिखना है रन। जैसे ही आप रन लिखेंगे तो आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है। इस तरह की कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाके आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। इसको डायरेक्ट ओपन नहीं करना, आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आप ओपन कर लेंगे तो इस तरह का एक प्रॉम्प्ट बॉक्स खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने कोई बटन क्लिक नहीं करना, जस्ट आपने लिखना है CHKDSK, यानी ये एब्रीवेशन है चेक डिस्क। इसकी एब्रीवेशन है, यानी आपके सिस्टम के अंदर अगर आपकी सिस्टम की डिस्क के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैंग हो रहा है तो आप इस तरह लिखेंगे CHKDSK। लिखने के बाद आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड से इंटर का बटन दबा देना है। जैसे ही आप इंटर का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि स्टेज वाइज मेरा प्रोग्रामिंग शुरू हो गया, स्कैनिंग शुरू हो गया। आपकी सारी बेसिक फाइल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको ये स्कैन करेगा वन बाय वन करके। तो इन्होंने स्टेज 1 में मेरी सारी फाइलें 100% स्कैन कर दी हैं। उसके बाद स्टेज 2 में ये बाकी फ़ाइलों के एग्जामिनेशन कर रहा है, सारा चेक वगैरह कर रहा है। उसके बाद स्टेज 3 और फर्दर सो ऑन। इस तरह ये करते करते आपकी मुकम्मल डिस्क को तसल्ली के साथ चेक करेगा, जिससे क्या होगा कि आपका पीसी है या लैपटॉप है या जो भी है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जिस तरह आप देख सकते हैं कि टोटल इसने इतने सेकंड के अंदर आपके पूरे पीसी को मुकम्मल चेक करके जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी फाइलें उसने सेट कर दी हैं और सारी की सारी फाइलें उसने उड़ा दी हैं या उनको ठीक कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि आपके पीसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम सुकून से अपने पीसी और लैपटॉप को और इसको यूज़ करें, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं आएगी। दोस्तों, एक बात का आपने ख्याल रखना है, वो ख्याल ये रखना है कि फ्रीक्वेंटली चूंकि हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, पीसी यूज़ करते हैं, जो भी हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी विंडो हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम अगर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी करप्ट फाइलें और जंक फाइलें जो हैं वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा सिस्टम भी हैंग होना शुरू हो जाता है, फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, हमारे सॉफ्टवेयर क्रैश होना शुरू हो जाते हैं। तो उन सारी परेशानियों और सारे प्रॉब्लम से बचने का हल यही है कि एक दफ़ा अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से चेक करके इस तरह चेक डिस्क की कमांड दे के हम तसल्ली से अपने पूरे सिस्टम को चेक भी कर सकते हैं, जिससे हमारा सिस्टम आसानी से स्कैन भी हो जाएगा। इसका दूसरा हल भी ये है कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, अगर आप मेरे चैनल को विज़िट करें तो मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर भी ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आप अपने सिस्टम को बगैर एंटीवायरस से कैसे स्कैन कर सकते हैं। आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको किसी एंटीवायरस को भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने इसी तरह कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कमांड देनी है जो आपके सिस्टम को फुल स्कैन करेगा, सारी की सारी डिस्कों को, सारी की सारी जो आपकी वो स्पेस बनी हुई है आपकी हार्ड डिस्क की, उसको मुकम्मल स्कैन करके जितनी भी आपकी करप्ट फाइलें, जंक फाइलें या फेक फाइलें बनी हैं उन सबको वो डिलीट कर देगा। तो इस तरह ये दो तीन तरीके करने से आप अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप पीसी को मुकम्मल तौर पे सेट रख सकते हैं और मुकम्मल तौर पे उसकी परफॉर्मेंस को इंजॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।